बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक लेसन है फाउंडेशन कोर्स में, जिसका शीर्षक है नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा, जिसे लिखा है एम के गांधी। एम के गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। उसमें से ये जो स्टेंजा थोड़ा सा लिया गया है, जो एक्सट्रैक्ट है उसको समझें। उसमें लिखा हुआ है कि आई वुड रेवोल्यूशनाइज कॉलेज एजुकेशन एंड रिलेट इट टू नेशनल नेसेसिटीज। There would be degrees for mechanical and other engineers. They would be attached to the different industries which would pay for the training of the graduates they need. Thus, the Tatas would be expected to run a college for training engineers under the supervision of the state. The mill associations would run among them a college for training graduates whom they need. ये महात्मा गांधी का विचार था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें कॉलेज शिक्षा अनिवार्य हो। आज मध्य प्रदेश शासन कॉलेज चलो अभियान जो चला रही है, इससे ये निबंध महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया कितने वर्ष पूर्व, जब ये लिखा गया होगा आज से 70-80 साल पहले, तो फिर आप देखें कि क्या सोच रही, और मध्य प्रदेश शासन ने उस विचार को अपनी कॉलेज चलो अभियान की नीति में जोड़ा है। गांधी जी इस ऐसे में कहते हैं कि जो उच्च शिक्षा है, कॉलेज एजुकेशन है, ये राष्ट्र की अनिवार्यता होना चाहिए, नेसेसिटीज होनी चाहिए। हर व्यक्ति को ग्रेजुएट होना चाहिए, कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने इसे इंडस्ट्री से भी जोड़ने की बात कही है, सलाह दी है कि देयर वुड बी ए सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानिया, एक्चुअली ये एग्जाम्पल में जो दे रहा हूँ उसमें टाटा का लिखा हुआ है, तो टाटाज या अदर इंडस्ट्रीज जिनके भी कॉलेज होनी चाहिए, और उन कॉलेजों में वो इंजीनियर्स को इस तरह की शिक्षा दें जिस तरह के कारोबार में उनको लगाना है। तो इस तरह की जो शिक्षा देंगे तो वो अपने हिसाब से ट्रेनिंग देंगे ग्रेजुएट्स को, और अपने हिसाब से ही वो जो है उनसे काम लेंगे अच्छे इंजीनियर्स के रूप में। इसी तरह का उन्होंने मेडिकल एजुकेशन के बारे में बात कही है कि मेडिकल एजुकेशन हायर एजुकेशन के अंतर्गत अस्पतालों से अटैच्ड होना चाहिए, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल से अटैच्ड होना चाहिए, और हॉस्पिटल्स में मेडिकल एजुकेशन के जो ट्रेनीज हैं, ग्रेजुएट्स हैं, फिजिशियंस हैं, उनको अच्छी खासी ट्रेनिंग मिलना चाहिए। तो ये जो है गांधी जी का विचार है नेशनल एजुकेशन में, और इसके छोटे छोटे स्टेंजास करके मैं आपको पूरा ऐसे बताऊंगा जो 2-3 पेज का है। उसमें नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, इस पर विचार किया गया है, और मध्य प्रदेश सरकार वर्तमान में जो स्टेप ले रही है ये उससे पूरी तरह से अटैच्ड है। ये ऐसे तो they would be attached to the different industries which would pay for the training of the graduates they need. Thus, the Tatas would be expected to run a college for training engineers under the supervision of the state. The mill associations, जो मिल मालिक हैं, उनकी निगरानी में इस तरह के जब कॉलेज चलेंगे तो हमारे जो युवा हैं, नौजवान हैं, जो ग्रेजुएशन वो कुछ करने लायक निकलेंगे, मात्र डिग्रीज के लिए नहीं निकलेंगे। फिर वो जो कौशल डेवलपमेंट चल रहा वर्तमान में कि अर्निंग विद लर्निंग,
पढ़ाई के साथ साथ कुछ सीखें कमाना, है ना। इसलिए कौशल डेवलपमेंट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, इससे भी ये मैच करता है। तो ये जो शिक्षा पाठ्यक्रम है, वो पाठ्यक्रम हमारी वर्तमान ज़रूरत के हिसाब से और वोकेशनल एजुकेशन को डेवलप करने के इरादे से जो लिखा गया है, हम उसको अटैच करके चलेंगे, ताकि हमारे जो वर्तमान स्टूडेंट्स हैं वे शिक्षा का असली अर्थ समझ पाएँ और व्यवहारिक शिक्षा से जुड़ पाएँ, जिससे उनका अच्छा उज्जवल भविष्य बन सके। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।